हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस जीके स्पेशल। और हम आज आपके लिए लेके आए हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न का पार्ट 3, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टाइम एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम 15 दिसंबर से होने की संभावना है, जिसके लिए क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान, क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? उच्चतम न्यायालय, सरकार, भारत के लोग, राष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान का प्राधिकार जो स्रोत है वो भारत के लोग है। ऑप्शन नंबर सी। 42। बंधुत्व का अर्थ क्या है? भाईचारे की भावना, पितातुल्य व्यवहार, एकता एवं अखंडता, आर्थिक न्याय का निरसन। तो बंधुत्व का है भाईचारे की भावना, एक दूसरे से भाईचारे की भावना रखना ही बंधुत्व कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान गठन किसके द्वारा किया गया था? भारत के संविधान गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए योजना आयोग, विधानसभा, राष्ट्रपति, कार्यकारी समिति। तो फ्रेंड्स, यहाँ विधानसभा नहीं होगा, यहाँ होगा संविधान सभा। संविधान या संविधान सभा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के संविधान गठन संविधान सभा द्वारा किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजा गोपालाचारी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 12 भाग, 22 भाग, 18 भाग, 25 भाग। तो यहाँ ऑप्शन फ्रेंड्स गलत दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, 22। अनुच्छेद आपके हैं 395, उसके बाद अनुसूची अनुसूची आपके हैं 12। तो भारतीय संविधान में 22 भाग, 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, एम.एस. जिन्ना। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस भारतीय सरकार अधिनियम किस भारत शासन अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचन प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? जो विधायिका में थे वो निर्वाचन प्रतिनिधित्व की मंजूरी जो दी गई थी वो भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा दी गई थी। ये जो था कि ब्रिटेन जो थे वो भारत में व्यवस्था चलाने के लिए समय समय पर जो कानून लाते थे उसमें बदलाव करते, तो वही भारत शासन अधिनियम कहलाता था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था इसमें से? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जी.वी. मौलंकर। तो संविधान सभा के जो सदस्य नहीं थे वो महात्मा गांधी नहीं थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जो पहली बैठक की अध्यक्षता की थी वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि पहली बैठक की अध्यक्षता किए थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो किस भाग में नगरपालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो फ्रेंड्स, जो नगरपालिका का उल्लेख है वो भाग 9A में उल्लेखित है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता है? जो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता है भाग 8 है। भाग 8 में केंद्र शासित के बारे में बताया गया है। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया? राज्य एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, एक राज्यों का संघ, भारतवर्ष एक महासंघीय राष्ट्र। तो जो भारतीय संविधान भारत को वर्णित किया है वे अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 में कहा गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। उसका अपना लिखित संविधान है। उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो गणराज्य जो होता है, जो राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, जहाँ जनता खुद सरकार को चुनती है, वहाँ ही गणराज्य होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 54। दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है? आयरलैंड के संविधान से, यूएसए के संविधान से, कनाडा के संविधान से कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से? तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, और यूएसए के संविधान से लिया गया था मौलिक अधिकार और पुनरावलोकन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया था? 41वां संशोधन, 42वां संशोधन, 43वां संशोधन, 44वां संशोधन। तो जो धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था वो 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, जिसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जोड़ा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? न्याय, भ्रातृत्व, वयस्क मताधिकार, स्थिति की समानता। तो जो भारतीय की प्रस्तावना है इसमें वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है संविधान, संसद, संसद और राज्य विधानसभाएं, हम लोग अर्थात जनता। तो जो भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है वो हम लोग यानी जनता है, क्योंकि जनता ही यहाँ सरकार चुनती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 58। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित किया गया है? तो जो मूल संविधान लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर है। यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है एकल नागरिकता। और आगे चलते हैं। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली? यूएसए से, यूके से, कनाडा से, स्विट्जरलैंड से। तो जो ढांचा तैयार करने के लिए हम संघीय व्यवस्था ली गई है वो कनाडा के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राज्यों का संघ, अर्धसंघीय राज्यों और राजसंघ के महासंघ, एकात्मक राज्य। तो आर्टिकल 2 में कहा गया है कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 2 में कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। इसका ऑप्शन नंबर
ये सही है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।